हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। अभी तक हम डिफरेंट चैलेंजेस देखते हैं यहाँ पे। पिछली क्लास में भी आपको एक चैलेंज दिया गया होगा। आज उस चैलेंज पे बात करेंगे और एक और आपको दिया जाएगा। आइए, ये देखा हुआ क्वेश्चन होगा। कैसे देखा हुआ होगा सर? अगर ऐसे तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मगर पिछले ब्रेनस्टॉर्म सेशन के एंड में इसको देखा होगा, है ना। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना सा लगता है, मगर यही मैं आपको समझाने आया हूं। क्वेश्चन को एक एक टुकड़ों में पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट n इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन 1 बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। डिटरमाइन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स किसके, a1 से लेकर an तक, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले चीज ऑब्जर्व करिए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c फॉर्म है, ठीक है। पहले सबसे छोटी चीज को करते हैं, इसको लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, ठीक है, इज इक्वल टू n। ये दिया हुआ है। तो बेसिकली सारी टर्म्स का सम क्या है, n है। ओके, अब जरा इसको देखते हैं जो डरावना से दिख रहा है। वैसे तो देखिए कई बच्चों को ऐसे ही समझ में आ जाता है, बट फिर भी मैं आपके बेनिफिट के लिए इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज, यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये आई है 1, ठीक है, के नहीं है, के वही रहेगा। तो ये हो गया के a1 पावर के अपॉन के माइनस 1 a1 टू दी पावर के प्लस 1। आराम से, ध्यान से, ठीक है। के a2 टू दी पावर के अपॉन के माइनस 1 a2 के प्लस 1, ठीक है। सिंपल एक एंड का भी लिख देते हैं, समझ में तो आ गया होगा वैसे। के ए एन टू दी पावर के अपॉन के माइनस 1 ए एन टू दी पावर के प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो दिक्कत देगा, एक एक करके अपने दुख दर्द को स्टेप बाय स्टेप सही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिक्कत देगा ये के माइनस 1 a1 के। पहले इसको समझते हैं क्या लिखा है। देखो भाई, के माइनस 1 a1 के और प्लस 1 को भी ले लेते हैं साथ में। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि a1 की पावर के प्लस a1 की पावर के एंड सो ऑन, कितनी बार, k माइनस 1 टाइम्स, कितनी बार, k माइनस 1 टाइम्स, ये प्लस 1। तो ये आपस में मिला के k टर्म्स हो गई क्या। फिर से बोलता हूं, ये कितनी बार है, दिस इज k माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। और एक और टर्म हो गई k, ठीक है। तो ये k टर्म्स लिखी हुई है। इसका क्या फायदा, यहां से अपने नई चीज आती है पकड़ में। वो क्या आती है, वो क्या आती है कि भाई ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, यहां से हिंट मिलना शुरू होता है। इसको भी पॉजिटिव रियल नंबर्स बोला गया है। हिंट क्या है कि अगर पॉजिटिव होती हैं चीजें तो हम AMGM लगा पाते हैं, है ना। AMGM इनइक्वालिटी, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ये इनइक्वालिटी कहाँ लगानी है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप इस एक्सप्रेशन में वो इनइक्वालिटी लगाने की कोशिश कीजिए, इसको बोले चाहे इसको बोले। अब आप एक बात देखिए, k माइनस 1 a1 के प्लस 1, ये कितनी टर्म्स हैं, k टर्म्स हैं, हम बात कर चुके हैं। तो ये डिवाइड बाय k होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी k होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात देखिए, ये क्या लिखा है, a1 की पावर के, a1 की पावर के कितनी बार, k1 टाइम्स। तो लिखा हुआ a1 टू दी पावर के, a1 टू दी पावर के एंड सो ऑन, कितनी बार, k माइनस 1 टाइम्स, है ना। यहाँ पे शायद मैंने क्लियरली नहीं बोला, फिर से बोल देता हूँ, k माइनस 1 टाइम्स है ना। और एंड में इंटू 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, a टू दी पावर k इंटू k माइनस 1 अपॉन k, कट गया। a1 लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू a1 टू दी पावर k माइनस 1। ये हुआ, ये किसके लिए हुआ, फर्स्ट टर्म के लिए। अगर मैं ऐसे ही इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि भाई k माइनस 1
ए आई टू दी पावर के प्लस 1 अपॉन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई के माइनस 1। यहां तक अपन गया है बात को, ठीक है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इस डिनोमिनेटर को तो सही से ही समझ लिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से जमा के लिखते हैं। ये लिखा हुआ है के माइनस 1, एक बार अच्छे से देख लेते हैं कुछ गलती नहीं हो जाए, ए आई टू दी पावर के प्लस 1। अब देखो ये जो नीचे का के है मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पे ले जा सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू के टाइम्स ए आई के माइनस 1, ए आई होल टू द पावर के माइनस 1। अब देखो अपने को ये चाहिए डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल ले लिया, के माइनस 1 ए आई टू द पावर के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू के ए आई के माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अपने को के ए वन के बनाना है या के ए आई के बनाना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं। इसके अंदर ही मैंने मल्टीप्लाई करके के आई के बना दिया, यहाँ पे भी के आई की पावर के बना दिया, ठीक है। फिर मैंने इसका अंडर रूट भी दे दिया। अंडर रूट क्यों गया सर? क्योंकि क्वेश्चन में गया हुआ है, हमें अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ करना है, क्वेश्चन में गया हुआ है। अब देखो ये के और ये के कट गया, ये ए आई की पावर के माइनस 1 है, ये ए आई की पावर के है, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ ए आई, ठीक है। क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ ए आई। इसका मतलब ये जो है ये लेस देन इक्वल टू a1 है, ये लेस देन इक्वल टू a2 है, एंड सो ऑन, एंड एट द एंड ये लेस देन इक्वल टू an है। ये इसका मतलब अभी तक अपन समझे। अब देखिए हम इसको एम थ्योरम, अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसको एम थ्योरम भी कहते हैं कई लोग, कई जगहों पे इसको आगमएस भी होता है, तो उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे होता है रूट a1 रूट a2 रूट an अपॉन n होता है, ठीक है। आप किसी भी तरह से करें बात वही आती है। ये हो गया a1 प्लस a2 प्लस an होल अपॉन n होल पावर 1/2, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर से भी ये आता है। रूट मीन स्क्वायर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, उसी के थ्रू रखिए। अब देखिए ये ऑलरेडी मुझको पता है कि ये n है, कहाँ से आया? ये, ठीक है। तो बेसिकली वो 1 आ गया, तो इस n को भी मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ये हो गया रूट a1 प्लस रूट a2 a3 कर देते हैं, रूट an इज लेस देन इक्वल टू n। अब एक बात समझिए, ये जो ओवरऑल था ये था तो n, ये ओवरऑल जो था ये था तो क्या n। अब थोड़ी देर के इसको e मान लेते हैं। क्यों e मान लिया सर? अभी समझाता हूं। थोड़ी देर के इसको e मान लेते हैं, है ना, और ये यहाँ पे ऐसे है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ e तो है, वो तो जो n के बराबर ही है, या उल्टा लिखते हैं, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, बच्चों को हो सकता है थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए सेपरेटली लिखते हैं। e जो है वैसे तो n के बराबर है, और यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू n भी आ रहा है। यहाँ से इसका एक रिजल्ट आता है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इक्वालिटी विल होल्ड। तभी ये पॉसिबल है, जब इक्वालिटी होल्ड करेगी तभी ये पॉसिबल है। इक्वालिटी होल्ड होती है तब क्या होता है? सब एलिमेंट्स a1 a2 a3 आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू an, ठीक है। मगर इन सब का सम तो n के बराबर है, राइट। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये सब किसके बराबर हो गए? 1 के। वापस से बोलता हूं, n टर्म्स हैं, सब एक 1 के n टर्म्स आपस में बराबर है, और सबका सम क्या है? n है। तो n इंटू a1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, तो वहां से ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ?
कि भाई सब 1 होंगे, ऐसे 1 1 कॉमा 1, ये हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ आंसर? ये सब हो गए 1। ओके, नाउ नेक्स्ट एक बार ब्रेनस्टॉर्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका ब्रेनस्टॉर्म का क्वेश्चन होगा, इसको अटेम्प्ट करके आइएगा और आई होप आपको आज के क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिला हो। थैंक यू।